पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज के मुखारबिन से हम लोग तब तक श्रवण करते रहेंगे जब तक कि पूज्य पाद का पदार्पण नहीं हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेही प्रमल जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि सहर्मण निवास में विराजमान पूज्यपाद वेदानंद बाबा के उभय पाद पद्मों में कोटि सहर्मण पूज्य रमण बाबा, मन्नू बाबा, साधु महात्मा गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि जिस तपोभूमि पर हमारे गुरु महाराज विगत कई वर्षों तक रहकर ध्यानाभ्यास किए थे उसका दर्शन एक बार करूं। कल रमण बाबा से मुझे यह जानकारी मिली कि वहाँ सत्संग होगा और उनके निर्देशानुसार मैं यहाँ आया, बाबा की तपस्थली का दर्शन किया, आपके दर्शन किए और आज का पाठ का श्रवण भी किया। आज का जो पाठ कह रहा है वह यह कह रहा है कि हमें पहले बुद्धि योग करनी चाहिए, फिर दृष्टि योग करनी चाहिए सबकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसा क्यों होता है कि हम सबकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं? आवश्यकता क्या है? हम ईश्वर से मिलकर यदि ईश्वर नहीं होएंगे तो क्या होगा? हम किसी के सृष्टि के अधीन हैं, तो सृष्टिकर्ता जब चाहेगा सृष्टि में रखेगा, जब चाहेगा निकाल देगा। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे की सृष्टि में रह रहा, दूसरे की सृष्टि में रह रहा। बाइबल में पढ़ रहा था, ईसा ने पहले हेवन बनाया, फिर पृथ्वी बनाई, पृथ्वी पर मनुष्य बनाए, नर नारियां बनाए, जीव जंतु बनाए, और ईसा की ये पृथ्वी रचना, ईश्वर प्रसवकर्ता की ये रचना, उसमें हम लोग जी रहे हैं। मैंने कहा सृष्टि के अंतर्गत आप जब तक रहेंगे तब तक सृष्टिकर्ता के नाचने पर नाचना पड़ेगा। जब चाहेगा यहाँ रखेगा, जब चाहेगा ऊपर उठा देगा। तो करना क्या चाहिए? सृष्टिकर्ता के स्वरूप वाला बनकर दूसरे के सृष्टि में अवस्थित न रहके ऐसी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए, सृष्टिकर्ता से अपना स्वरूप मिलाकर हमारी सृष्टि में सब रहे, हम किसी की सृष्टि में ना रहे। यह निर्वाण के बाद होगा, पहले नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं हो सकता। तो निर्वाण के लिए मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, सुरत शब्द योग, ये सब बताया। फिर जिस गुरु से आप ज्ञान सीखेंगे उस गुरु को उत्पन्न करने के लिए शिष्य परमात्मा से प्रार्थना करे। संत मत को गुरुमत भी कहा जाता है। गुरुमत मतलब कि ये जो रिलीजियस मास्टर्स होते हैं उसके व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, मॉडरेशंस हैं, इमोशंस हैं। और इसके अतिरिक्त गुरु से बड़ा संत मत में कोई नहीं होता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को संत मत में बड़ा क्यों कहा गया? कहीं कहीं तो गुरु की पूजा होती है, फिर देवी देवताओं की भी पूजा होती है। और हमने शिव नारायणी मत में देखा है, वहाँ देवी देवता और संत सभी पूजे जाते हैं।
भिन्न भिन्न मतों में तरीके तरीके से पूजा याचना की जाती है, परंतु संत मत में गुरु से बढ़कर कुछ होता ही नहीं। वो इसलिए है कि गुरु ने निर्वाण प्राप्त किया, आपको निर्वाण प्राप्त करवाना है, उस रास्ते पर आपको चलवाना है। गुरु जिस रास्ते से चलकर निर्वाण को प्राप्त किए हैं, उनके कथनी और करनी को आप जब जीवन में उतारेंगे तो क्रम क्रम से आपको भी निर्वाण की प्राप्ति होगी, क्योंकि जिस रास्ते से चलकर उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया वो रास्ता वो आपको बता रहे हैं। अब आगे बहुत सारे मंत्र पढ़े गए, सत्संग चारों भाग के पहले भाग से कबीर बाबा की वाणी पढ़ी गई। आगे कहा गया कि 14 इंद्रियों से परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। हम दूसरे भाषा में, आंग्ल भाषा में, विदेशों में भी प्रवचन सुनाते हैं लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को, अमेरिकन को और कई देशों में। मैंने सबों के मन को टटोलने का कुछ अध्ययन किया है कि और धार्मिक संप्रदाय क्या समझता है, क्या करता है, ये भी मैं देखता हूँ। कहीं कहीं तो केवल सदग्रंथ पाठ कर दिए जाते, यहीं पर धर्म खत्म होता है। कहीं कहीं वाचिक मंत्र जब दिए जाते, यहीं धर्म खत्म होता है। कहीं कहीं तो ये कहते हैं ध्यान तो कल सतयुग की बात थी, अभी कीर्तन से ही उद्धार होगा। परंतु कहने और करने में अंतर है, शांति वहां नहीं मिलती। हमसे कम से कम हमारा अंदाज है 25-30 हजार धार्मिक संप्रदाय पूरी दुनिया के हमसे जुड़े हैं, संपर्क में रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना होता है। तो हम सबों को देख रहे हैं, जो बात अपने यहाँ है वो कहीं नहीं, और यही कारण है कि मैं इस धर्म को छोड़कर कहीं जाता नहीं। यहाँ जो निर्वाण का रास्ता जितना साफ है, जितना क्लियर है, डिस्टिंक्ट है, वो कहीं नहीं। और हमारा ख्याल है कि जो अंधकार, प्रकाश और शब्द, तीनों पर्दों को पार करने की बात हमारे यहाँ कही गई, और उस पर साधु महात्मा काम कर रहे हैं, सिद्धपीठ के लोग काम कर रहे हैं, अन्य आश्रमों में जो बैठकर ध्यान करते हैं वो भी काम कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सही रास्ता है, रास्ते में कोई शंका, कोई गुंजाइश नहीं। भारत में और विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो धर्म के रूप में विश्व में तो ख्याति प्राप्त कर लिए हैं, स्थापित हो गए हैं, परंतु परमात्मा का रास्ता उस धर्मों को मिला नहीं, कोई नहीं। कोई अष्टभुजी चतुर्भुजी रूप को ही अंतिम मान लिए और माया के दर्शन को ही दर्शन मान लिए, और अंत में दुखी होकर दुनिया से गए और शिष्यगण को भी दुखी करके गए। परंतु आज का पाठ ये कह रहा था कि इंद्रियों से परमात्मा नहीं खोजा जा सकता। इंद्रियां 14, 5 ज्ञान की, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्म की इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदालिंग, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन इंद्रियों से हम कितना ही प्रयास क्यों नहीं कर रहे, परमात्मा नहीं मिलेंगे। बहुत ऐसे संतमत में भी बहुत ऐसे धार्मिक संप्रदाय हैं, जैसे पारक संप्रदाय, बुद्धि और हृदय को मिलाकर परमात्मा खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इमैनुअल कांट, जर्मन के जो दार्शनिक थे, वो शुद्ध बुद्धि की मीमांसा करते हैं। उनको लगता है अगर बुद्धि की मीमांसा कर डालेंगे, एनालिसिस हम कर डालेंगे, तो उस बुद्धि से हम परमात्मा खोज लेंगे, परंतु उनको पता नहीं है। जैसे कि किसी वैज्ञानिक ने यह खोज कर कह दिया कि पृथ्वी गोल है, और उसी वैज्ञानिक शोध को आधार मानते हुए सारे वैज्ञानिकों ने अब उस पर शोध बंद कर दिए और गोल मान करके सारे वैज्ञानिक सिद्धांतों को बढ़ाया। परंतु हुआ क्या, जब संतों ने खोज कर कह दिया कि इंद्रियों से तुम्हें परमात्मा मिलेंगे नहीं, तो तुम बुद्धि और हृदय को मिला करके क्यों परमात्मा खोजते हो? अरे बुद्धि से परमात्मा मिलता नहीं। बुद्धि एक इंद्रिय है जिसको सरेंडर करना पड़ता है, इसको रोक देना पड़ता है। परमात्मा तो बुद्धियातीत है। गॉड exists beyond all intellects, all brains। जहाँ तुम्हारी मस्तिष्क सारे सभी दिमागें तुम्हारे समाप्त हो जाती हैं, उसके ऊपर परमात्मा बसते हैं। परमात्मा नीचे है कहाँ? बुद्धि के नीचे परमात्मा है कहाँ? आज का दूसरा पाठ भी कहा, मन जिसका मनन करे वह ब्रह्म नहीं, जिसके द्वारा मन मनन करता माना जाए वही ब्रह्म। हम समझते हैं
कि माइंड जिसका पॉन्डरेशन करेगा, व्यू करेगा, जिस पर ओपिनियन डालेगा, वही परमात्मा होगा। नहीं, परमात्मा वह होगा जो मन को चिंतन जिस तरफ कराएगा वो कर देगा। मन जिससे मनन करता वह परमात्मा, क्योंकि परमात्मा इंद्रियातीत है। तो फिर जब हम सूरज संयोग करने जाएंगे तो वहां केवल एक इंद्री मन काम करती है, माइंड। माइंड जो है साउंड करंट के साथ जुड़ती है, वो सूरज संयोग है। और एक इंद्री फिर होगा, इसका लोप कहाँ कीजिएगा। मन सूरत में जाकर हिलाकर उसमें जाकर हिरा जाएगी, घुल मिल जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में जाकर घुल मिल जाती है। मन का लोप हुआ। हम एक उदाहरण इस संदर्भ में, एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है, वो रखते हैं। एक साधु योग करते करते चंद्रलोक पर गया। चंद्रलोक पर सूर्य इत्यादि, वो वहाँ पर चंद्रमा के दर्शन थे। और फिर वहाँ चारों ओर कभी इधर जाए कभी उधर जाए, उसको कुछ मिलता नहीं था। वहाँ समस्या रह गई कि वो करेगा क्या बैठकर। चंद्रलोक तो चला गया। अब चंद्रलोक जाने की दो विधि है। एक विधि तो पूरा चेतन शरीर स्थूल से निकलकर चला जाए, दूसरी विधि चेतन शरीर का कुछ अंश चला जाए, कुछ अंश इसी में रह जाए। तो वो साधु चेतन शरीर के कुछ अंश से चंद्रलोक गया था, पूरे अंश से नहीं। वहां उसको मन नहीं लगता। फिर उसने गुरु से प्रार्थना किया कि आखिर क्या है कि मैं चंद्रलोक पर तो आ गया हूं, परंतु मेरा मन यहाँ लगता नहीं है। गुरु ने कहा मन एक इंद्रिय है और इंद्रिय परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकती, साक्षात्कार परसेप्शन नहीं कर सकती। तो क्या करना होगा, इस मन नामक इंद्रिय को सूरज संयोग की प्रक्रिया के द्वारा शब्द में जाकर हिरा दो। मन का लोप होगा, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब का भी जब लोप होगा, अब इंद्रिया अपने अनस्तित्व में आ गई, एग्जिस्टेंस उसका नहीं है। इस स्टेज पर देयर इज कंप्लीट नॉन अपीयरेंस ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेंस ऑर्गन्स। वहां कुछ नहीं बचा। अब बचा क्या, ओनली स्पिरिट और सोल इज एग्जिस्टिंग देयर। वहां केवल आत्मा निवास करेगी और कुछ नहीं। और वही जो केवल आत्मा है, ओनली सिंगली जस्ट जो सोल है, वही आत्मा परमात्मा को देखने में सक्षम होगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि इंद्रियां परमात्मा का दर्शन करने में सक्षम नहीं है, आत्मा इंद्रिय नहीं है। इसलिए जो इंद्रियों से रहित आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा का दर्शन करने में सक्षम। फिर आत्मा और परमात्मा में फिर अंतर क्या है। संतमत की प्रक्रिया में आत्मा परमात्मा का दर्शन करती है, अथवा जो परमात्मा का दर्शन करता है वह आत्मा है। और फिर दृष्टा और दृश्य का जब लोप होता है तो वह आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गया। जैसे यथा नद्या स्पंदमाना समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपा विहाय तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जैसे कि नदी समुद्र में मिलकर अपने नाम रूपों को छोड़ देती है और समुद्र के स्वरूप वाली हो जाती है, वैसे ही यह आत्मा इंद्रियों से रहित कर अपने को जब परमात्मा का दर्शन करके उसमें मिल जाती है, तब यह परमात्मा का दर्शन पूरा होता है। यह संतमत दर्शन मैंने कहा, यह फिलॉसफी ऑफ संतमत। अच्छा, संतमत दर्शन कोई कहता है तो जो साफ साफ कह सकेगा उसका कुछ न कुछ अंश किया भी होगा, ऐसे नहीं कर सकेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। संतमत के सिद्धांतों को मैं बहुत जगह भेजता हूँ, जो गैर संतमतिया लोग हैं, मैंने उनको बार बार कह दिया, अगर इसकी साधना पद्धति से आप गुजरेंगे नहीं तो ये बात आपको हाथ लगेगी नहीं। ये सब करने वाली बातें, कहने मात्र के, बहुत सारे कहने के धर्म होते हैं, बहुत लंबा लंबा कह डालते हैं, परंतु वो कर नहीं सकते। मैंने दृष्टियोग को खुद करने का ही प्रयास किया है, सीख ही रहा हूँ और संत महात्माओं से उनके अनुभव लेता ही रहता हूँ।
बहुत सारी बातें दृष्टि योग की किताबों में नहीं है। किताबों में जितना शास्त्रों से लिए गए हैं दृष्टि योग और सुरत योग के बारे में, वेद से, उपनिषद से, पुराणों से, वो सब तो चीज़ें हैं, परंतु जो व्यवहार में जो होता है वो तो करने के बाद पता चलता है। सभी आप लोग हमारे से सब लोग निकट के ही हैं, 1-2 घंटे की दूरी पर मैं बांका में रहता हूँ। सभी लोग इस बात को जानते होंगे कि पहले मैं भजन इत्यादि गाया करता था। लगभग 30,000 भजन मैंने गाए, बहुत सारे मंत्रों को जपता था। मैं देखना चाहता था कि जो नवधा भक्ति में आया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मैंने उसको जपा तो मेरा 18 वर्षों में मंत्र जपने पर यह निष्कर्ष निकला कि उससे प्रारंभिक सिमटाव होता है, आंतरिक गत्यात्मकता, आंतरिक धर्षण, आंतरिक चढ़ाई ये उसमें नहीं है। कारण है मंत्र का जपना चूंकि बोल बोल कर होता है, होठ इत्यादि हिलते हैं, स्थिरता नहीं रहती और जपते जपते थकान होता है वाचिक में, उसके कारण इस थके मुख के कारण से उत्पन्न वाणी होने के कारण उसमें शांति तत्व नहीं आ सकता। अब पहले जब मैं मंत्र जपता था तो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा बाजे गाजे पर बजाकर कमरा बंद करके जपता था, उपलब्धि हो जाती थी, परंतु वैसी शांति का अनुभव मैं नहीं कर सकता था। तो साधु महात्मागण सिद्धपीठों में, गुफाओं में, खंदराओं में, जंगलों में ध्यान करके करते थे, तो उनको बार बार लगता था कि ना ये जो मुझे जब की प्रक्रिया से कुछ प्राप्त है, ये प्राप्त तो कुछ है लेकिन प्रक्रिया इसकी गलत है, इसको प्राप्त मत मान। जो योगी बनना चाहते हो तो योगी के हिसाब से, जैसे योगी जीते हुए सा जी। भगवान बुद्ध अपने राज दरबार का त्याग किए और वहीं से उन्होंने भिक्षावृत्ति का सहारा लिया, भिक्षा ग्रहण करके खाते थे। लोगों को बुरा लगता था। मैं जब वही विधि अपने जीवन में अपनाया, लोग को लगता है पढ़ा लिखा लड़का ये क्या कर रहा है, नौकरी करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अभी कुछ महात्मा भी कहते हैं, लेकिन मुझे मेरी आत्मा यह कहती है कि बुद्ध जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर कुछ जिंदगी भी अगर अपनी बिता लूँगा तो बुद्धत्व को प्राप्ति में के रास्ते में कुछ आगे बढ़ जाऊँगा। बाबा कबीर जिस रास्ते पर चले उस रास्ते से अगर जिंदगी को ले जाऊँगा तो कुछ प्राप्त कर लूँगा। संसारियों के रास्ते से क्या मिलता है? आप कभी सुने हैं किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ने निर्वाण प्राप्त कर लिया? कहीं भी कहीं दिखला दीजिए तो कहीं नहीं मिलेगा। एक दुक्के बुढ़ले मिल जाएंगे कि फला वाइस चांसलर थे, वो योग भी करते थे, बिरले एक। कहीं आप सुने हैं किसी देश का राष्ट्रपति है वो निर्वाण प्राप्त कर लिया? अरे जो माया में लड़के रास्ते से चल रहा है वो निर्मायिक तत्व को कैसे प्राप्त करेगा? ये तो सीधे से छोड़, दूसरा का बच्चा भी समझ सकता है। जिसने संसार का त्याग नहीं किया, घर बार का त्याग नहीं किया, तो क्या इस बात को समझेगा? त्याग के रास्ते से चलने वाला, संसार को छोड़कर चलने वाला और शरीर के अंदर से चेतना को निकाल कर शरीर को छोड़कर चलने वाला, ये सब जो हैं वो परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में चल रहे हैं। बाबा का आगमन हो गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कोई बात का प्रार्थना हो रहा है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ पल समय को बैठने का संकेत दे रहे हैं, सभी बैठ जाए शांत भाव से, अपने स्थान पर सभी शांत भाव से बैठ जाए। कुछ पल का पदार्पण हो चुका है, अपने आसन ग्रहण कर चुके हैं और अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं, इसलिए सभी शांत भाव से बैठ जाए। अब बाबा का आगमन हो गया है। अब बाबा हम लोग को संबोधित करेंगे, समय भी काफ़ी हो गया है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।